हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक आयरिश नॉवेलिस्ट सैमुअल बेकेट की लिखी हुई एक फेमस प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट को डील करेंगे, जो कि ओरिजिनली पब्लिश किया गया था 2005 में। फ्रेंड्स, ये एक ट्रेजिक कॉमेडी प्ले है। इसमें 2 एक्ट है और इसमें कहीं कहीं कॉमेडी को भी दिखाया गया है, वो आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। ये जो वेटिंग फॉर गॉडॉट एक प्ले है, इसको सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था और बाद में सैमुअल बेकेट ने खुद इसे इंग्लिश में भी लिखा और उसे पब्लिश भी करवाया। इस प्ले में 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, व्लादिमीर और स्ट्रगन। इस पूरी प्ले में व्लादिमीर और स्ट्रगन दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और एक अनआइडेंटिफाइड गॉडॉट का वेट करते हैं। व्लादिमीर और स्ट्रगन के अलावा भी काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं, जैसे पोजो, लकी और एक लड़का है। इन सब के बारे में आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ राइटर्स के बारे में बता देती हूँ। He born on 13 April 1906 and he died on 22nd of December 1989. He know French as well as English language, as I already told you. His some famous work as Murphy in game How It Is. अब हम अपनी पूरी प्ले शुरू करते हैं। इस प्ले की शुरुआत होती है व्लादिमीर और स्ट्रगन नाम के 2 बंदों से, जो एक अनआइडेंटिफाइड रोड के किनारे इंतज़ार कर रहे हैं। किसका इंतज़ार करते हैं? गॉडॉट का। और उनके पास करने को कुछ भी है भी नहीं। स्ट्रगन अपना जूता निकालने की कोशिश करता है, तभी व्लादिमीर उससे पूछता है, क्या तुमने कभी बाइबल पढ़ी है? तब स्ट्रगन कहता है उसे होली लैंड के कुछ कलर्ड मैप के बारे में कुछ याद है। व्लादिमीर स्ट्रगन से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि जीसस के साथ 2 चोरों को भी लटकाया गया था, और ऐसा कहा जाता है कि एक थीफ बच भी गया था। लेकिन व्लादिमीर अपने मन में सोचता है, क्या ये सच है? अब स्ट्रगन वहाँ से जाना चाहता है जहाँ ये लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन व्लादिमीर उसे याद दिलाता है कि उन्हें तो गॉडॉट का वेट करना है। यहाँ पर इन दोनों की आपस में बहस हो जाती है कि क्या ये लोग सही जगह पर आए हैं, क्या ये सही दिन है गॉडॉट से मिलने के लिए। तब कुछ समय बाद स्ट्रगन वहीं पे ही सो जाता है। तब व्लादिमीर उसके पास जाके बोलता है, मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला अकेला फील कर रहा हूँ, तो वो जागा रहे। फ्रेंड्स, जैसे ही स्ट्रगन जागता है, वो अपने सपने के बारे में व्लादिमीर को बताना शुरू करता है, लेकिन व्लादिमीर गुस्से में आके उसे डांट देता है और कहता है, तुम चुप रहो और अपने सपने को अपने पास रखो। अब व्लादिमीर सोचता है कि अब हम लोग क्या करें। स्ट्रगन कहता है, हमें वेट ही करना चाहिए, जो हम इतने देर से कर रहे हैं। वेटिंग के दौरान ही स्ट्रगन के माइंड में एक आइडिया आया। वो व्लादिमीर से कहता है, चलो हम दोनों पेड़ पर लटकते हैं। लेकिन इस बात से भी दोनों में बहस छिड़ जाती है कि पहले कौन लटकेगा। इसी कंफ्यूजन में दोनों में से कोई भी पेड़ पर लटकता ही नहीं है और व्लादिमीर कहता है, चुपचाप से वेट करो, कोई पेड़ पर नहीं लटकेगा। अब वही इंतजार करते करते स्ट्रगन को भूख लगती है, तो व्लादिमीर उसे खाने के लिए एक गाजर देता है। उसी वक्त इन दोनों को एक तेज आवाज़ सुनाई देती है और इसी तेज साउंड के साथ 2 न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, लकी और पोजो। ये पोजो इस लकी के गले में रस्सी बांधकर घसीटते हुए लाता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, लकी जो है वो इस पोजो का स्लेव है। लकी काफ़ी ज़्यादा मजबूर है पोजो की चीज़ें कैरी करने के लिए। पोजो लकी को किसी जानवर से कम नहीं समझता। तब स्ट्रगन पोजो के पास जाके पूछता है, क्या तुम गॉडॉट हो? लेकिन फिर पोजो ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और जो रस्सी लकी के गर्दन में बंधी हुई थी, उसे जोर से खींचते हुए लकी को अपना पिग बुलाता है। इसके बाद लकी अपने मालिक पोजो के लिए टेबल और कुर्सी सेट करता है और सेट करने के बाद खाने के लिए चिकन लाता है और हड्डियां जो भी बचती है वो स्ट्रगन को दे देता है। वहीं पे सारा तमाशा व्लादिमीर गुस्से से देख रहा था। जी हाँ दोस्तों, व्लादिमीर को इस पोजो पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इसने लकी के साथ ठीक नहीं किया। एक इंसान को उसने स्लेव बना दिया। तभी स्ट्रगन पोजो से पूछता है, क्या ये लकी आपका बैग नीचे नहीं रख सकता क्या?
तब पोजो कहता है वो फ्री है कुछ भी करने के लिए, वो चाहे तो नीचे रख सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, वो मुझे इम्प्रेस करना चाहता है। फ्रेंड्स, इस पोजो के पास काफ़ी सारे स्लेव हैं। इसी तरह बेतुकी बातें, फालतू बातें काफ़ी देर तक करने के बाद लकी को इन्होंने डांस भी करवाया। डांस करने के दौरान लकी का हेड्स नीचे गिर गया, फिर व्लादिमीर ने वापस उसके सर पर रख दिया, और ये सब होने के बाद फाइनली पोजो और लकी इन दोनों को गुड बाय बोल देते हैं। ये दोनों चले जाते हैं। स्ट्रगन भी वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उसे फिर से याद दिलाता है कि हमें यहीं रुक करके गॉडॉट का वेट करना है। उसी समय एक लड़का उन लोगों के पास आता है गॉडॉट का मैसेज लेके। उस मैसेज में लिखा रहता है कि गॉडॉट आज नहीं आएगा, वो कल आएगा। लड़का व्लादिमीर और स्ट्रगन को बताता है कि गॉडॉट के लिए वह काम करता है और उनके बकरियों को उनके जानवरों का भी ख्याल रखता है। लड़का कहता है गॉडॉट एक अच्छा मास्टर है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब स्ट्रगन और व्लादिमीर सोचते हैं कि अब क्या करें, रुके या जाएं। लेकिन फाइनली ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये सही यहीं पे रुकेंगे पूरी रात, और इसी के साथ साथ हमारा एक्ट फर्स्ट खत्म हो जाता है। अब सेकंड एक्ट की शुरुआत होती है अगले दिन से। अब अगला दिन होता है, सेम टाइम है, सेम लोकेशन है, और काम भी वही सेम है कि गॉडॉट का वेट करना है। व्लादिमीर गाना गाने लगता है। स्ट्रगन उसे बताता है यस्टरडे नाइट बिना किसी रीज़न के उसे पीटना पड़ा। व्लादिमीर और स्ट्रगन एक दूसरे को देखकर खुद को रोक नहीं पाते और एक दूसरे को गले लगाते हैं। वे एक दूसरे को दोबारा देख के काफ़ी खुश होते हैं। स्ट्रगन व्लादिमीर से पूछता है उन्हें क्या करना चाहिए। व्लादिमीर अगेन वही बात कहता है, हमें गॉडॉट का वेट करना चाहिए। व्लादिमीर फिर पोजो और लकी की बात करता है, लेकिन स्ट्रगन को तो याद ही नहीं है कि आखिर ये लोग हैं कौन। यहाँ तक कि स्ट्रगन इस जगह को भी नहीं जानता जहाँ ये लोग कल से वेट कर रहे हैं। व्लादिमीर स्ट्रगन से कहता है, क्या तुम्हें याद है सालों पहले हमने मिलकर अंगूर तोड़े थे? लेकिन स्ट्रगन को कुछ याद नहीं है। अब बहुत देर तक शांति के बाद व्लादिमीर स्ट्रगन से कहता है कि कुछ तो बोल यार, ये साइलेंस खाई जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर व्लादिमीर कहता है, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है पोजो और लकी कौन है? स्ट्रगन को हल्का फुल्का याद आता है चिकन की हड्डियों के बारे में। फिर व्लादिमीर उसे मूली ऑफर करता है क्योंकि आज उसके पास गाजर नहीं है। स्ट्रगन फिर से सो जाता है, फिर थोड़ी ही देर में डर के उठ जाता है और अपने सपने के बारे में व्लादिमीर को बताता है। लेकिन फिर से व्लादिमीर उसे डांट कर मना कर देता है और कहता है, तुम अपना सपना अपने पास रखो, मुझे तुम्हारा सपना नहीं सुनना है। स्ट्रगन वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उसे याद दिलाता है और कहता है, हमें यहीं रहकर गॉडॉट का वेट करना है। इसी के बाद वो दोनों लकी के हेड्स के साथ खेलने लग जाते हैं। तभी वहाँ से कुछ क्षण के लिए, कुछ मोमेंट के लिए वहाँ से चला जाता है और कुछ समय बाद आके बोलता है, वे लोग आ रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं। तभी वहाँ पे पोजो और लकी की फिर से एंट्री होती है। फ्रेंड्स, इस एक्ट में पोजो अब ब्लाइंड हो गया है और लकी के पीछे पीछे चल रहा है। लकी व्लादिमीर और स्ट्रगन को देख के रुक जाता है। तभी पोजो चलता चलता उससे टकरा जाता है, क्योंकि उसे दिखाई तो वैसे भी नहीं देने वाला है, और दोनों नीचे गिर जाते हैं। व्लादिमीर पोजो को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद उस पर गिर जाता है, और स्ट्रगन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी गिर जाता है। कुछ समय के लिए ये सारे के सारे यूं ही गिरे रहते हैं। तब स्ट्रगन व्लादिमीर से कहता है, हम लोगों को उठने की कोशिश करनी चाहिए, हम लोग तो आसानी से उठ सकते हैं। स्ट्रगन एक बार फिर वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उसे फिर से कहता है, हमें गॉडॉट का वेट करना है। वो कहता है, तब तक हम लोग पोजो को उठाने में मदद करते हैं। वे पोजो को उठाते हैं। फिर पोजो उन लोगों से पूछता है, आप लोग कौन हैं, क्योंकि वो उन्हें कल से नहीं जानता। फिर पोजो उनसे पूछता है कि टाइम क्या हो रहा है, कितना बजा है। तो स्ट्रगन को लगता है कि ये सुबह का टाइम है, लेकिन व्लादिमीर को लगता है कि ये शाम का टाइम है। थोड़ी देर बाद व्लादिमीर पोजो से कहता है कि तुम ब्लाइंड कब हुए? तब पोजो कहता है, ब्लाइंड
हैव नो मोशन ऑफ टाइम। वो फिर लकी को उठाने के लिए बोलता है। स्ट्रगन लकी को उठाता है उसके पैरों पे जोर से किक करके। स्ट्रगन उसको बोलता है अप पिग, और अप पिग बोलते हुए ही उसकी रस्सी को झटकारता है और फिर उसे उठाता है, और फिर पोजो और लकी वहाँ से चले जाते हैं। स्ट्रगन फिर से सो जाता है। व्लादिमीर उसे उठाता है और कहता है मुझे बहुत लोनली फील हो रहा है, तो प्लीज़ तुम सो मत। और पिछले दिन की तरह ही फिर से लड़का गॉडॉट का मैसेज लेके आता है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि दोनों बॉयज सेम नहीं हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बात को इस प्ले में क्लियर नहीं किया गया है कि दोनों बॉयज सेम हैं या डिफरेंट हैं। तो ये जो लड़का मैसेज लेके आया है इसमें भी वही बात लिखी हुई है, गॉडॉट आज नहीं आएगा, वो शायद कल आएगा। फिर व्लादिमीर उस लड़के से पूछता है कि क्या गॉडॉट मेरे को जानता है। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तब स्ट्रगन वहाँ से बहुत दूर चला जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उससे कहता है कल हमें वापस यहीं पे आके गॉडॉट का वेट करना होगा। स्ट्रगन व्लादिमीर से कहता है कि हम लोग उसकी बेल्ट का इस्तेमाल करके पेड़ पर लटकने की कोशिश करते हैं। वो बेल्ट को खींचता है उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, पर ये क्या, बेल्ट तो टूट गई। ऐसे ही अजीबोगरीब हरकतें करते करते रात होने लगती है। वे लोग फिर सोचते हैं कि क्या करें, रुके या जाएं। फिर बोलते हैं चले ही जाते हैं, लेकिन वे लोग वहाँ से कहीं नहीं जाते और इसी के साथ ये प्ले खत्म होती है। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि ये वेटिंग फॉर गॉडॉट जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी को दिखाता है। इस अर्थ पर हर किसी को अपनी लाइफ में एक गॉडॉट का इंतज़ार होता ही है, लेकिन वो कभी नहीं आता है। और जितने भी ह्यूमन बींग हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब इसी गॉडॉट का इंतज़ार करते करते वो खुद को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं, लेकिन वो गॉडॉट कभी नहीं आता है और ना ही कभी वो आएगा।